Hello guys, our next chapter is the human eye and the colorful world. In the previous chapter we learned reflection and refraction. After this, the next chapter is the human eye and the colorful world, which is also a part of physics. So in this chapter we discuss only the human eye plus the colorful world. What are the concepts behind this chapter? All the necessary concepts we will discuss in this chapter. देखिए सबसे पहले जो पार्ट आता है हमारे इस चैप्टर का वो है द ह्यूमन आई। आप सभी को पता है ह्यूमन आई क्या है। इट इज़ अ सेंस ऑर्गन दैट कैन बी यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट। काय के लिए होती है ये हम किसी भी चीज़ को देखते हैं वो किसकी वजह से देखते हैं, बिकॉज ऑफ आई। तो क्या है, देखते हैं हम इस आई को। द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। क्या होता है, ये बहुत वैल्यूएबल है और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। सबको पता है सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि ये लाइट के कहा जाए लाइट के बेसिस पे ही वर्क या रिस्पॉन्स करता है। इट एनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। इसी की वजह से हम क्या देखते हैं, पूरा वर्ल्ड या दुनिया या कलर देख सकते हैं जितने भी हमारे आसपास हैं। ऑन क्लोजिंग द आइज वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल। जब हम अपनी आँख बंद करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को किसके बेसिस पे पता लगा सकते हैं, बाय द स्मेल या टेस्ट या साउंड। दे मेक बाय और टच, या टच से हम पता लगा सकते हैं। बट इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर। क्या है मेन चीज़, कलर। कलर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो विदाउट आई यू कैन नॉट आइडेंटिफाई वाइल क्लोजिंग द आइज। दस ऑल द सेंस ऑर्गन द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन। इन सभी में जितने भी सेंस ऑर्गन है हमारे, नोज़, ईयर, स्किन, इसमें सबसे सेंसिटिव जो है वो कौन है, ह्यूमन आई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। दस ऑल ऑफ द सेंस ऑर्गन द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन एज इट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। इसी की वजह से हम क्या है, कलरफुल वर्ल्ड देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर की बात आती है ह्यूमन आई के बारे में। यह ह्यूमन आई जो है, यह आई जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली ये हमको समझना है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये हमको समझना है इसमें। द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। जैसा कैमरा होता है वैसे ही ये आई होती है हमारी। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज। इसका जो ये लेंस सिस्टम होता है यही इमेज बनाता है, कहाँ पे, रेटिना पे। ठीक है, इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो यहाँ पे होती है बिहाइंड दिस पोर्शन, जस्ट अबाउ द ऑप्टिक नर्व। ये क्या है, ऑप्टिक नर्व है। इस ऑप्टिक नर्व के जस्ट ऊपर जो है ये रेटिना पोर्शन होता है, यहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइट एंटर कहाँ से होती है आइज़ में, तो उसका आंसर है कॉर्निया। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट। देखिए मेम्ब्रेन, कॉर्निया क्या है, ये देखिए कॉर्निया, ये डायग्राम में दिख रहा है कॉर्निया, दिस इज़ द कॉर्निया। क्लियर। तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू यानी इससे पास होने के बाद लाइट एंटर होती है। ठीक है, इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। देखिए ये ट्रांसपेरेंट बल्ज दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द कॉर्निया। ठीक है, द आई बॉल इज़ अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। कैसी होती है आई बॉल, ये आई बॉल देखिए पूरा कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। डायमीटर इसका कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। रिफ्रैक्शन यू नो वेरी वेल। लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर फॉर द लाइट रे एंटरिंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस। सारा रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, इस आउटर सरफेस पे होता है ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया में। द क्रिस्टलाइन लेंस, अब देखिए क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, देखिए क्रिस्टलाइन लेंस दिख रहा है, ये रहा, दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन लेंस। मियरली प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये क्या एडजस्ट करता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आप लोग को जानती हैं आप लोग। ठीक है, एडजस्ट द एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कोई पास होता है कोई दूर होता है, तो उन सबको एडजस्ट करने का काम ये फोकल लेंथ ये कौन करता है, ये क्रिस्टलाइन लेंस करता है। ये लेंस क्या है, कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होता है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट पास होता है तो ये कॉन्टैक्ट हो जाती है इसके आसपास की ये कॉन्टैक्टाइल मसल, जिस पर सिलियरी मसल्स ये आसपास दिख रही है, दिस आर द सिलियरी मसल्स।
ये सिलियरी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कब होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट पास होता है, ठीक है, और जब ये रिलैक्स कब होती है, जब ऑब्जेक्ट दूर होता है, ठीक है। उस बेसिस पे ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, कौन, आई। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। अब देखिए आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया, इस कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड आपको दिख रहा होगा ये आइरिस दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो है ये, दिस इज कॉल्ड द आइरिस। आइरिस इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम। अब देखिए आप लोगों ने आइस के अंदर देखा होगा, आइस जो आप देखते हैं उसके अंदर एक हल्का सा ये डार्क पोर्शन होता है, इसी को बोलते हैं आइरिस। ये जो आइरिस होती है ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है शेप ऑफ द प्यूपल, प्लस ये क्या करती है, इट इज़ अ मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपल। ये प्यूपिल जो है, ये पूरा प्यूपिल कहलाता है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, प्यूपिल। अब देखिए ये जो है आइरिस है और ये बीच में जो दिख रहा है ये प्यूपिल है। तो क्या होता है, जितनी लाइट एंटर होती है उसको ये एडजस्ट करता है, मतलब लाइट ज़्यादा अगर चली जाए आँख में तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जितनी लाइट अंदर जानी चाहिए आइस के अंदर उसको एडजस्ट कौन कर रहा है, आइरिस कर रहा है, ठीक है। तो आइरिस क्या करता है, अलाउज द लाइट एंटर टू इट इनटू द आइस। द प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। अब प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट एंटर होनी चाहिए ये प्यूपिल रेगुलेट करता है, ठीक है। कौन करता है, प्यूपिल। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज। अब देखिए जो इमेज बनती है वो कैसी रहती है, द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। कैसे बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि आइस के अंदर जो इमेज बनती है वो उसका नेचर कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, ठीक है। द रेटिना इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन। अब रेटिना जो क्या है, पीछे अपन ने देखा था जस्ट बिहाइंड होता है आँखों के, वो कैसा होता है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, इसके अंदर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, उनका नाम है रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। रोड्स एंड कोन्स आर द सेल्स विच इज़ प्रेजेंट इन द रेटिना, ठीक है, विच डिस्टिंग्विश कलर, वो क्या है, कलर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कराते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स जो भी है क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे उस पर लाइट पड़ती है। एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसी के बेसिस पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होता है जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में सिग्नल पहुंचाता है, ठीक है। दिस सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व, ठीक है। द ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन। और ये ब्रेन क्या करता है, इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और फाइनली ये जो इन्फॉर्मेशन है सीधी ब्रेन तक पहुंचाता है और इंटरप्रेट करके प्रोसेस करता है, ठीक है। जैसे भी हम कोई चीज़ देखते हैं उसके बेसिस पे हम वर्क करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। दिस बॉक्स, सी दिस बॉक्स, डैमेज टू और malfunction of any part of the visual system can lead to significant loss of visual functioning। तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट बताया है, यहाँ पे एक तरीके से कोई भी अगर डैमेज आई में हो जाएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी आँख में होगी। जैसे एग्जांपल, इफ़ एनी ऑफ द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट लाइक कॉर्निया, प्यूपिल, आई लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, और दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लाइक द रेटिना और इवन द ऑप्टिक नर्व, इन सभी में अगर कोई भी मिस्टेक हो जाएगी दैट विल रिजल्ट इन टू द विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब आँखों में देखने की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ होगी तो। इसके बाद जो अगला पार्ट आता है हमारा, उसका नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है हमने पावर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब ये पावर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इट इज़ द, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन जो आई का होता है उसको बोलते हैं एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। एक एबिलिटी होती है आई की, सबका पावर ऑफ एकोमोडेशन अलग अलग होता है और सबका पावर ऑफ एकोमोडेशन बेस्ड करता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने को, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब एबिलिटी ऑफ एन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखते हैं हम क्या है। द आई लेंस इज कम्पोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। इसके अंदर जो एक जेली लाइक मटेरियल होता है इसको बोलते हैं हम क्या, देखिए मैं बता ही देता हूँ आप, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, दिख रहा है ये विट्रियस ह्यूमर। और इसके जो आगे ये वाला जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो ये जो जेली लाइक मटेरियल है इसकी बात हो रही है।
इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंड बाय सिलियरी मसल्स। तो ये कर्वेचर जो आई बॉल का है वो मॉडिफाई कब होता है, किसकी वजह से होता है, सिलियरी मसल्स की वजह से। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, अगर जब ये कर्वेचर का ये चेंज आ जाता है कर्वेचर में आई लेंस के, कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ, तो इसी की वजह से फोकल लेंथ भी चेंज होती है। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन। देखिए जब ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड फॉर्म में या रिलैक्स्ड कंडीशन में रहती हैं तो लेंस कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, क्या बढ़ जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। दिस इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर, इसकी वजह से हम क्या देख पाते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। इतनी बात क्लियर है। जब अगर सिलेरी मसल रिलैक्स रहेंगी लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो हम दूसरी यानी दूर के ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, अगर कोई ऑब्जेक्ट आई के पास है द सिलियरी मसल्स कॉन्टैक्ट, तो सिलियरी मसल्स क्या होगी, कॉन्टैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, तो इंक्रीज हो जाएगा आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा, है ना, ओपन हो जाएगी ऐसे और आई लेंस बड़ा हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। तो आई लेंस देन बिकम थिकर, आई लेंस कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। कंसिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज, तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा आई लेंस का, और इसकी वजह से हम क्या देख पाएंगे, दिस इनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, और इसी की वजह से हम क्या है, पास के ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखिए व्हाट इज़ दिस पावर ऑफ एकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, आई लेंस की एबिलिटी होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, ठीक है। दूर होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सॉरी दूर होगा तो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, और पास होगा तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो ये जो एबिलिटी है, इसी एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो सर्टन मिनिमम लिमिट। ऐसा नहीं है कि फोकल लेंथ हम बिल्कुल मिनिमम लिमिट से भी ज़्यादा उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो मिनिमम लिमिट होती है वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर के बाद हम देख नहीं सकते अगर उसको और क्लोज लाएंगे आई के पास, ठीक है। आप चाहे तो ये ट्राई कर सकते हैं, ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आई। आँख के पास लेकर अगर आप कोई प्रिंटेड ऑब्जेक्ट को या लेटर को पढ़ना चाहोगे तो वो पढ़ नहीं पाओगे। यू मे सी द ऑब्जेक्ट बीइंग ब्लर्ड, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल धुंधला धुंधला सा दिखेगा। फील स्ट्रेन इन द आई, आँखों में दर्द भी होने लगेगा। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली, अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट क्लियरली या कंफर्टेबली या डिस्टिंक्टली देखना है, यू मस्ट होल्ड इट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज। 25 सेंटीमीटर इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन आई, ठीक है। इन दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस यू कैन सी क्लियर ऑब्जेक्ट। 25 सेंटीमीटर तक, आँख के 25 सेंटीमीटर आगे तक, मतलब पास लाने तक आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टिंक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। 25 सेंटीमीटर होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, इसी को नियर पॉइंट ऑफ द आई भी बोलते हैं। फॉर यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। कितना होता है ये, 25 सेंटीमीटर। तो ये एग्ज़ाम में पूछते हैं कि लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है नॉर्मल आई का, 25 सेंटीमीटर। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच, अब दूर तक कितना देख सकते हैं अपन, दूर हम इन्फाइनेटली देख सकते हैं, ठीक है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट, और दूर का पॉइंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज़ इन्फाइनाइटली या इन्फाइनिटी फॉर ए नॉर्मल आई, हम इन्फाइनिटी तक देख सकते हैं। यू मे नॉट हियर नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी, मतलब आप 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी के बीच का सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। इतनी क्लियर है बात। अब आगे देखते हैं हम। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ अ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की, कभी कभी क्या है ओल्ड एज में मिल्की हो जाता है क्रिस्टलाइन लेंस, एंड क्लाउडी हो जाता है थोड़ा सा। तो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड कैटरैक्ट। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं। क्लाउडी मतलब थोड़ी सी वाइटिश टाइप धुंधली धुंधली हो जाती है ना। दिस कोज पार्शियल और इनकम्प्लीट लॉस ऑफ विजन, इसी की वजह से क्या आँखों की रोशनी चली जाती है। तो इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैटरैक्ट सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा ये।
human eye structure, and second part is the power of accommodation. Thank you.